लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। क्लास 10th का 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, यानी कि दूरी सूत्र पढ़ेंगे। दूरी सूत्र के लिए पहले व्यंजक निकालेंगे। दूरी सूत्र होती क्या है? दूरी सूत्र का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे यह एक तल है, यह हो गया O, यह y अक्ष है और यह x अक्ष है। इस तल में दो बिंदु है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे यह हम लोग पहले देखें। अब इसके बीच की दूरी P है और P यहाँ से यहाँ तक की जब हम लोग इस पर या P का निर्देशांक मान ले, P का निर्देशांक हो जाएगा x1 और y1 मान ले और Q का निर्देशांक मान ले x2 y2। इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात होगी? तो सबसे पहले बीच की दूरी का मतलब इस तरह हम लोग ज्ञात करेंगे, P और Q के बीच की दूरी। इसका निकालने के लिए, व्यंजक निकालने के लिए पहले P से लंब खींच देंगे OX पर और इसका कुछ नाम लिख देंगे, माना कि PL लंब खींच दिया, और Q से फिर X अक्ष पर लंब खींच देंगे, Q से खींचेंगे, इसका नाम रख दिए M। अब देखिए P से PL तथा Q से QM लंब खींच दिया। अब यहाँ से P से लंब QM खींच देंगे PR, यह हो गया R। सब 90 डिग्री, लंब जब खींचा तो 90 डिग्री। अब देखिए मान लेंगे क्या, इसका जो व्यंजक निकालेंगे लिखेंगे, माना कि P तथा Q दो बिंदु है, P तथा Q दो बिंदु है जिसका निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 है, x2, y2 है। अब क्या किए, P से PL लंब OX, P से PL लंब OX, Q से QM लंब OX तथा PR लंब QM खींचा एवं PQ को मिलाया, PQ को भी मिला दिया। अब देखिए यह x1 है, P का निर्देशांक, y1 है। इसका मतलब y अक्ष से उस बिंदु की दूरी को x निर्देशांक, यानी कि OL बराबर जो होगा x1 हो जाएगा, OL बराबर x1 हो जाएगा। अब y1 जो है यह क्या होगा, तब PL बराबर यहाँ से x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक, तब PL जो हो जाएगा वह हो जाएगा y1। अब जब देखिए यह हो गया यहाँ से यहाँ तक x1, तो यह भी x1, यह y1 तो यह भी y1 होगा, क्योंकि यह दोनों समांतर है, लंब है। तो अब हम लोग लिखेंगे OM बराबर, इस Q का निर्देशांक है x2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, तो जो OM की होगी, OM बराबर x2 तथा यहाँ से यहाँ तक y2, तो यहाँ से यहाँ तक QM बराबर हो जाएगा, QM बराबर y2। हमें निकालना किसका दूरी है, यह PR बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे। उसके बाद QR बराबर क्या होगा, देयरफॉर PR बराबर हो जाएगा, ध्यान दो, PR बराबर OM माइनस OL, OM माइनस OL। OM का मान कितना है x2 माइनस OL का मान कितना है x1, यानी कि यह हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखिए हमें यह निकालना है, तो QR बराबर क्या होगा, QR बराबर हो जाएगा, ध्यान देंगे, पहले QM में से RM घटा देंगे, हो जाएगा
तो बराबर हो जाएगा क्यू एम माइनस आर एम। क्यू एम कितना है, तो क्यू एम हो जाएगा, लिखे हैं Y2 और माइनस आर एम किसके बराबर, PL के बराबर, तो Y2 और माइनस PL है Y1। हमें यह भी मालूम Y2 माइनस Y1, हमें निकालना है PQ। और हम जानते हैं जब PR लंब खींचे हैं तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में लंब मालूम, आधार मालूम, कर्ण मालूम करना है, तो दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, चूँकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, कट भी रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए हमको PQ निकालना है। तो PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब है क्या इस त्रिभुज में, QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर जोड़, अब आधार क्या है, तब PR का स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग QR क्या है, देखो कट भी रहा है, QR क्या होगा, QR हो जाएगा, QR का मान देखिए कितना निकाले हैं हम लोग, QR है Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस PR है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, यह कौन सी था, PQ बराबर, इसी को क्या लिख सकते हैं, अतः PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर, पहले इसको लिख लेंगे X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यानी कि दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा, इसी को कहते हैं दूरी सूत्र, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब यह दूरी सूत्र हो गया और इससे हम लोग को सवाल बनेगी, इस चैप्टर में कई सवाल बनेगी, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब यह दूरी सूत्र हो गया, इसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे या देख लीजिए, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए दूरी सूत्र से ही हम लोग निकालेंगे कोई भी बिंदु है उसकी दूरी मूल बिंदु से क्या, इसी सूत्र से निकाल लेंगे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितना होगी। जैसे यह टॉपिक हो जाएगा मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी। अब मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी मान लेंगे, माना कि बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई तथा मूल बिंदु O यानी 0,0 है, तो मूल बिंदु से तो दूरी बराबर क्या होगा, यह देखो दूरी सूत्र क्या था, X2 माइनस X1, तो X2 क्या हुआ 0 माइनस X1 क्या हुआ x का होल स्क्वायर प्लस y2 x1 y1 x2 y2, तो x2 y2 0 माइनस y1 y का होल स्क्वायर रूट अंडर। अच्छा 0 में से x गया, माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर रूट अंडर, यानी दूरी हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस से हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। अतः मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे। अतः यह भी एक सूत्र हो गया, मूल बिंदु से
बिंदु से किसी बिंदु माना कि वह बिंदु को हम लोग एक्स वाई कह दे, तो एक्स वाई की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह सूत्र हो गया। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि दो सूत्र हम लोग पढ़े अभी। एक सूत्र पढ़े कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1। एक सूत्र यह मूल बिंदु से। पहला सूत्र पढ़े दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, बीच की दूरी बराबर सूत्र पर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह और यह दोनों सूत्र हम लोग यह पढ़े, बाद में यह पढ़े, और बेहद आसान है दोनों और इम्पोर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, पूछेगी ही 10th में। इस कारण इसको कंप्लीट कर लेंगे, सूत्र याद रखेंगे, इस पे सवाल बनेगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम सवाल देते हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इस जो बताए हैं इस पर पहले सवाल कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे कि कैसे सवाल पर पूछेगी, तब हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल क्या रहेगा। सवाल रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा यदि a 2,3 तथा इसका मतलब हुआ a का निर्देशांक 2,3 तथा b 5,4 हो तो a एवं b के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान देंगे सवाल को। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यानी कि कह रहा है a एगो बिंदु है, a एक बिंदु है, सपोज दैट यहाँ है, इसका निर्देशांक है 2,3। एक बिंदु b यहाँ है, इसका निर्देशांक है 5,4। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले मानेंगे लेट, या लेट क्या a दिया हुआ ही है। a का निर्देशांक लिखने के बजाय हम लोग ऐसे लिखेंगे 2,3। इसको पढ़ेंगे a का निर्देशांक, इसको पढ़ेंगे b का निर्देशांक 5,4। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि इसका दूरी सूत्र निकालेंगे कैसे। तो पहले चाहिए x1, तो शुरू वाला जो होता है, यानी कि हम लोग जानते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक जो होती है वह xy होती है, किसी बिंदु का निर्देशांक xy होती है। तो यह हो गया x1 y1, यह हो गया x2 y2। शुरू वाला हो गया x1 y1, यह हो गया x2 y2। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 5 एंड y2 बराबर 4। तो इसीलिए AB का मतलब दोनों बीच की दूरी AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान रख देंगे। x2 के जगह कितना है 5 माइनस x1 के जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह 4 माइनस y1 के जगह 3 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर। यह हम लोग जानते हैं 3 तिया 9 प्लस 1 रूट अंडर बराबर 10। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 यूनिट यानी 10 इकाई हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे आगे इसी पर कुछ और सवाल। क्वेश्चन पूछेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी निकालें या ज्ञात करें। अब जैसे 1 नंबर में दे दिया a, b और 2 नंबर में दे दिया 0, c, कोमा, ये पहला बिंदु या दूसरा 5,8
कॉमा 2 कॉमा 3। तीसरा दे दिया ए साइन थीटा कॉमा 0 ई 0 कॉमा ए कॉस थीटा। 4 नंबर दे दिया ए कॉमा बी एंड 0 कॉमा 0। ध्यान देंगे इसका। 5 नंबर सवाल दे दिया, या 4 नंबर तक ही रहने देंगे, इसी में हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। जब देखेंगे 1 नंबर में देखिए बिंदु का नाम लिखा ही नहीं, कुछ हम लोग मान लेंगे 1 नंबर का। लेट इस बिंदु को कुछ मान लो, P मानो, Q मानो, मान लें P का निर्देशांक A, B, इसको मान लेंगे Q का निर्देशांक 0, C। इसका मतलब x1 y1 क्या हुआ, शुरू वाला का जो निर्देशांक है वो x1 y1 हो गया। इसका मतलब x1 बराबर A और y1 बराबर B। ये हो गया x2 y2, x2 बराबर 0 एंड y2 बराबर C। तो दूरी बराबर होता क्या है, लिखेंगे चूँकि दूरी सूत्र है क्या, दूरी सूत्र होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 के जगह खोजेंगे 0 माइनस x1 के जगह a का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह है c माइनस b का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यह हो जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये होगा c माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc, 2ab होता है इसका रूट अंडर। अब यह हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc रूट अंडर, यानी कि इट विल बी आंसर। दोनों बिंदुओं के बीच की यह दूरी हो गया। अब देखिए दूसरा हम लोग, दूसरा सवाल क्या है, मान लेंगे लेट एगो को मान लिए a का निर्देशांक है -5,8, दूसरा को मान लिए b, तो b का निर्देशांक क्या लेंगे 2,-3। माना कि 2 गो बिंदु है, एगो बिंदु a, एगो बिंदु यहाँ b का निर्देशांक माने 2,-3, a का निर्देशांक माने -5,8। अब देखिए इसका मतलब हो गया x1 बराबर -5, y1 बराबर 8। शुरू वाला x1 y1, बाद वाला x2 y2, x2 का निर्देशांक 2, y2 का निर्देशांक -3। इसका जब हम लोग दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे, यानी कि चूँकि AB बराबर, यानी कि दूरी बराबर क्या होगा दोनों बिंदुओं के बीच की, तो रूट अंडर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे x2 के जगह क्या है, x2 के जगह है 2 माइनस x1 के जगह -5 है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे अन्यथा गलती हो जाएगा। फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह -3 और माइनस y1, तो इसमें शुरू में है तो कोई बात नहीं। अब इसका रूट अंडर, तो देखो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -11 का होल स्क्वायर, 7 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 2 7 7 हो जाएगा 49 प्लस माइनस का प्लस ये होगा 121 रूट अंडर। यह हो जाएगा 9 1 10 12 4 16 1 17, इतना आंसर, इट विल बी आंसर, यानी कि रूट अंडर 170। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग तीसरा बताते हैं। 3 और 4 अब हम लोग देख लेंगे। तीन नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर है, मान लेंगे शुरू वाले को लेट a मानिए b p q कुछ माने, a का निर्देशांक a साइन थीटा 0 और b का निर्देशांक 0, a कॉस थीटा। अब देखिए इसका मतलब x1 बराबर हो गया a साइन थीटा, y1 बराबर हो गया 0, x2 बराबर हो गया 0, y2 बराबर हो गया a cos थीटा। यह हुआ x1 y1 या x2 y2। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB बराबर सूत्र क्या होता है,
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे x2 के जगह हो जाएगा 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह होगा a कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। रूट अंडर तो रहेगा ही। अब देखिए यह हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, 0 तो 0 ही, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। रूट अंडर दोनों में से कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर गुना 1, a का रूट a होता है, इट विल बी आंसर। हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन माइनस में दूरी नहीं होती है, इस कारण प्लस। अब ध्यान देंगे हम लोग 4 नंबर में, इसको मान लेंगे लेट, शुरू वाला को मान लेते हैं लेट p बराबर a कोमा b, यानी कि p का निर्देशांक मान लेते हैं, इसको q का निर्देशांक मान लेंगे। और जब ये 0,0 तो इसका आंसर जानते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। फिर भी जब सूत्र पे बैठाएंगे पी क्यू बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का पहले यह लिख लो, x1 बराबर शुरू में a, y1 बराबर b, x2 बराबर 0 एंड y2 बराबर भी 0। इसीलिए पी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर, यही हो जाएगा आंसर, इट विल बी आंसर। पहले उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 2 से 3 क्वेश्चन और देख लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक टाइप और क्वेश्चन बच गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु से बिंदु 5,3 या -5,3 की दूरी निकालें। अब देखिए मूल बिंदु से, कौन बिंदु से, मूल बिंदु से। इसका सॉल्यूशन होगा, चूँकि वह बिंदु कौन सी माने तो कुछ मान लो, लेट a का निर्देशांक दिया है -5,3। इसके कहने का मतलब मूल बिंदु से है, तो x1 बराबर -5 एंड y1 या x बराबर मूल बिंदु बोला, हम डायरेक्ट x1 मानिए, x बराबर -5 y बराबर 3, क्योंकि एक ही है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, क्योंकि सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x के जगह -5 का स्क्वायर प्लस y के जगह 3 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 5 × 25 प्लस 3 × 9 बराबर रूट अंडर 34। इट विल बी आंसर। क्वेश्चन पूछेगी मूल बिंदु से कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा के बीच की दूरी निकालें। देखिए सॉल्यूशन, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह यदि p भी मान सकते थे तो लिखा रहा है क्या, चूँकि p का निर्देशांक दिया है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, इसीलिए मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगा, इसीलिए मूल बिंदु से p की दूरी, अच्छा मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। तो इसमें x y है क्या, तो x के जगह है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस y के जगह sin थीटा sin स्क्वायर थीटा रूट अंडर, इसका मान 1 होता है और 1 का रूट 1 ही होगा। इट विल बी आंसर। यानी मूल बिंदु से भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इससे आगे अगले पार्ट्स में देखेंगे
और अगले पार्ट्स में जब देखने के बाद फिर और थ्योरी चलेगी और तब हम लोग चलेंगे चैप्टर पे। यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट ज़रूर करना एवं सब्सक्राइब करके अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले जितना वीडियो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बना रहे हैं वह टोटल 10 नंबर का है, याद रखना है, 10 नंबर है और यह बहुत आसान चैप्टर है। ये इस चैप्टर से आसान शायद चैप्टर नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।